स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैद जरकर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में क्या देखा था, हम मीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो असल में टॉपिक है वो है मीन, अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इनटू डिफरेंट सीरीज। ठीक है, कि डिफरेंट सीरीज में कैसे अर्थमेटिक मीन को निकाला जाता है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कैसे किस किस सीरीज में हम कौन कौन सी फॉर्मूलाज यूज करके, कौन कौन सी कैलकुलेशंस यूज करके हम मीन को निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, तो ठीक है सब्र रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगेगा आपसे ये वाला चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आदत नहीं है ना आर्ट्स। इसीलिए बंदा लेता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद आर्ट्स के सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। मेहनत हर किसी सब्जेक्ट में आपको इक्वली करनी है, बार बार आपको बोलता हूं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि लंबा तो होगा ही क्योंकि इसके 20 मार्क्स आपके सिलेबस में है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। कल हमने डिस्क्रीट सीरीज को पढ़ा था, उसमें हमने 3 मेथड्स को पढ़ा था। हमने पढ़ा था शॉर्टकट मेथड, हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, और हमने पढ़ा था स्टेप डिविएशन मेथड। तो वैसे ही 3 मेथड्स हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज मैंने आपको सेकंड चैप्टर में समझाई थी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हम अपने वेरिएबल्स को क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ग्रुप्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको वहां पे बोला था कि जब मेरे पास क्या होता है बेटा, जब मेरे पास वास्ट डाटा होता है, यानी जब मेरे पास बल्क डाटा होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है मेरे पास, उस इंफॉर्मेशन को मुझे क्या करना पड़ता है, उस इंफॉर्मेशन को मुझे जरूरी ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है, ताकि टाइम भी ज्यादा जाया ना हो और जल्दी से मैं कैलकुलेशन कर सकूं और जल्दी से मैं कंक्लूजन तक पहुंच सकूं। इतने वाइज डाटा को क्या करना, एवेल्युएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको वहां पे दिखाया था, फॉर एग्जांपल यहां फिर से एक बार दिखाता हूं। मैंने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन में 2 चीजें वहां से दी गई होती हैं। एक तो होता है क्लास इंटरवल आपका, या जो आपके वेरिएबल्स होते हैं जिसे आप एक्स कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां पे वेरिएबल्स जो होते हैं वो ग्रुप्स में कन्वर्ट किए होते हैं हमने, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे कुछ। ठीक है, 30 to 40, ठीक है, 30 to 40, 40 to 50, ऐसे हमने ग्रुप्स में कन्वर्ट किया होता है हमारे डाटा को। ठीक है, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमने लिखी होती है साइड में। वहां पे मैंने आपको और एक चीज एक्स्ट्रा बोली थी कि बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जो होती है, इसमें आप एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते कि किस नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ग्रुप में होते हैं और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई होती है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल इसकी 4 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है, इसकी 8 है, इसकी 9 है। तो अब अगर मैं बोलूं कि 0 to 10, इसमें तो 10 नंबर्स आए, ठीक है, तो 10 नंबर्स में से किस नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी है वो मुझे पता नहीं चलता। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम यहाँ पे ड्रॉबैक पढ़ने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को निकालने आए हैं। यानी ये वाला टॉपिक जो है वो अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए है। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाएगा हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आप पहले देख लो कैसी होती है। ऐसी होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्लास इंटरवल्स दिए गए होंगे और साथ में आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी गई होंगी। आपको कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से क्या करना है, ग्रुप्स को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है डाटा को। अब मैं आपको बोल लूं तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को निकालने के लिए, यानी इसमें भी हम अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए, यानी अगर हमें इसमें अर्थमेटिक मीन को निकालना है उसके लिए हमें 3 फॉर्मूलाज यूज करनी पड़ती है। 3 फॉर्मूलाज कौन सी, जैसे हमने कल देखा था कि हम 3 मेथड्स यूज करते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला अलग होगी इसमें, याद रखिएगा, कल भी हमने देखा था। और इसमें दूसरा होगा शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड की फॉर्मूला अलग होगी। और हमारा तीसरा जो होगा इसमें वो होगा हमारा, जिसे हम कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड इसमें भी होगा, ये आपको याद रखना है, स्टेप डिविएशन मेथड। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए, यानी सिंपल अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम 3 मेथड्स यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। और हर एक मेथड के हिसाब से हमारी फॉर्मूलाज भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। हर एक फॉर्मूला अलग अलग होगी।
पहले हम डायरेक्ट मेथड को समझेंगे और उसके बाद शॉर्टकट मेथड को समझेंगे और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड को समझेंगे। होपफुली आप बहुत अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे और मैं इसे बहुत इजी वे में क्या करने की कोशिश करूंगा, आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो मेथड हमारा आता है बेटा अरिथमेटिक मीन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में निकालने के लिए, वो आता है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला कैसी होती है, क्वेश्चन क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं फिर फॉर्मूला पे भी जाएंगे। क्वेश्चन एक आपकी बुक में लिखा गया है, आपकी बुक से ही मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूं। क्वेश्चन क्या है आपके डायरेक्ट मेथड में, आपको बोला गया है कि आपके स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश स्टूडेंट्स के, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, ठीक है, उन्होंने इतने मार्क्स लाए हैं, आप क्या कीजिए, आप हमें अरिथमेटिक मीन निकाल के दीजिए यूजिंग डायरेक्ट मेथड। हमें कौन सा मेथड यूज करना है, डायरेक्ट मेथड। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूं कि हर एक मेथड आपको कंपलसरी सीखना है, याद रखना है, हर एक मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में कौन सा मेथड पूछे वो आपको पता ही नहीं होगा कि वो कौन सा मेथड पूछने वाला है। अब ये लक पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड वो पूछेगा वहां पे, ठीक है, और आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की होगी इस वाले चैप्टर में। तो आपको बोला गया है कि इंग्लिश, ठीक है, स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, और बोला गया है कि आप अरिथमेटिक मीन निकालिए। मार्क्स क्या है मेरे पास, मैं आपको वही दिखा देता हूं। तो आप इसे ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे पहले, ठीक है, वहां से जो चीजें दी गई हैं आपको, वहां से दो चीजें दी गई है आपको, वहां से आपको मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, एक तो आपको मार्क्स दिए गए हैं और दूसरा दिया गया है फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये दो चीजें आपको वहां से दी गई है, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है, आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, यानी हमें एक्स बार निकालना है। अब ये एक्स है मेरे पास, क्योंकि वेरिएबल तो यही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ग्रुप्स होंगे, इसमें सीधे ही हमारा एब्सोल्यूट नंबर नहीं होगा। अगर आपको याद हो, मैं आपको बोला था कंटिन्यूअस सीरीज, मैंने आपको बोला था, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज होती है। तो इसमें आपको ग्रुप्स दिए गए हैं 0 to 10, ठीक है, एक ग्रुप 0 to 10 वाला दिया गया है, दूसरा दिया गया है 10 to 20, ठीक है, उसके बाद 20 to 30, उसके बाद 30 to 40 और उसके बाद 40 to 50 आपको एक ग्रुप दिया गया है, ठीक है बेटा। अब फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दी गई हैं, 20, ठीक है, और साथ में 24, उसके साथ 40 और उसके साथ 36 और उसके साथ 20, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, आपको फॉर्मूला यूज करनी है। फॉर्मूला कैसे यूज की जाएगी, तो डायरेक्ट मेथड में आप फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, मीन होता है बराबर सबमिशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ, ये आपको याद रखना है। सबमिशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ। अब एम क्या है यहां पे, सबमिशन ऑफ एफ तो हम देखते आ रहे हैं पिछले एक दो टॉपिक से, ठीक है, लेकिन ये एम क्या है यहाँ पे, ये मिड वैल्यू है आपका, ठीक है। तो एम यहाँ पे, एफ होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद रखना है, एफ होगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एम होगा यहाँ पे मिड पॉइंट, ये आपको याद रखना है कि एम होता है यहाँ पे मिड पॉइंट। यानी अब आपको फॉर्मूला देख के क्या पता चला कि हमें फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स का क्या करना है, मल्टीपल करना है और फिर एडिशन करना है। यानी तीन चीजें आपको याद रखनी है, इसमें कौन से स्टेप्स आपको यूज करने हैं, 3 स्टेप्स आपको यूज करने हैं, वो आप देखेंगे कौन सा स्टेप। पहली चीज आप क्या करेंगे, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसका तो सम आपको करना ही करना है, यानी सबमिशन ऑफ एफ, ये आपको करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप, ठीक है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ऐसा पहली चीज, ठीक है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज को सम अप करना है, ठीक है। दूसरा मेथड आपको, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो मैंने आपको बोला था अपर लिमिट, याद होगा आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी ऐसे 10 + 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ऐसे आप मिड पॉइंट्स को निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है, सम ऑफ द एफ एम, या हम कह सकते हैं पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एफ एंड एम, यानी फ्रीक्वेंसीज और मिड पॉइंट्स का मल्टीपल करना है एंड देन सम अप, ठीक है। आप उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सम अप करना है उनका, ठीक है, और फिर वही यूज करना है हमारे फॉर्मूला में। तो 4 स्टेप्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, 3 में भी आप इसे कर सकते हो, तो 4 स्टेप्स मेनली, ठीक है, 4 स्टेप्स इसमें आपको याद रखने हैं कि फ्रीक्वेंसीज का सम कीजिए, ठीक है, दूसरा मिड वैल्यू निकालिए, ठीक है, मिड वैल्यू यहां से निकालना है हमें, तीसरा मल्टीप्लाई कीजिए मिड वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी का, और फोर्थ हमें क्या करना है, सम अप करना है हमारे
FM का, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसीज का सम अप, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का सम अप है, तो ये मैं बाद में भी कर सकता हूँ आराम से, लेकिन कैलकुलेट मिड वैल्यू, यानी अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो कॉलम बनाना है वो होगा मेरा मिड वैल्यूज का, यानी M का, ठीक है। अब M का जब मैं मिड वैल्यू निकालता हूं बेटा, तो मिड वैल्यू मैंने आपको बोला था वो कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 या L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों चीजें क्योंकि क्या करना है, सम अप करना है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके मिड पॉइंट्स होंगे बेटा, ठीक है। यहां से आप मिड पॉइंट्स निकालने वाले हो। अब यहाँ पे मिड पॉइंट्स हम देखें तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 10 डिवाइडेड बाय 2 होता है सर हमारा 5, ठीक है। ये हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 15, ठीक है। ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 25, ठीक है। ये हो गया 70 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 35, ठीक है। और ये हो गया हमारा 40 प्लस 50, 90 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा बराबर 45, ठीक है। अब ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए मिड पॉइंट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लाई F एंड M, ठीक है। यानी अब फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज का क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे, यानी 20 इंटू 5, यानी यहां पे जो लास्ट वाला आपका सेक्शन बनेगा वो बनेगा आपका FM, ठीक है। वो वाला नहीं है 92.7, ये फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज है, ठीक है। तो 20 इंटू 5, यहां पे 20 इंटू 5, ठीक है। 24 इंटू 15, ऐसे 40 इंटू 25, ऐसे 36 इंटू 35, यहां पे 20 इंटू 45। इनकी कैलकुलेशन कीजिए आप, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके रखिए, तो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो 100, ठीक है, 360, 1000, 1260 यानी 1260, और ये आता है 900, ठीक है। तो ये हमारा हुआ FM, यानी मैंने आपको स्टेप्स बोले, पहला फ्रीक्वेंसीज को सम अप करना, ठीक है। 3 स्टेप्स हमने किए, हमने मिड वैल्यूज को निकाला, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में पहले आप क्या करेंगे, मिड वैल्यूज को निकालेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज का मल्टीपल करेंगे, ठीक है, और फिर इसका सम अप करेंगे, यानी इसका अब सम करना है, यानी FM क्या आया हमारा, इसका आप सम करेंगे, ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं समेशन ऑफ FM का समेशन कितना आता है, ये आता है 3620 हमारा, ठीक है, 3620, और समेशन ऑफ F कितना है हमारे पास 140, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे। फिर से एक बार देख लें, हमने क्या किया, हमारे पास ये दो सेक्शन यानी मार्क्स, यानी हमारे पास क्लास इंटरवल्स थे और फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास। हमने पहले मिड वैल्यूज को निकाला, क्योंकि फॉर्मूला हमें क्या मांगती है, FM, ठीक है। हमें मिड वैल्यूज जरूरी निकालने हैं। तो मिड वैल्यूज मैंने कैसे निकाले, वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने उसको करके, यानी यहाँ पे इसको इसके साथ प्लस करके, इसको इसके साथ प्लस करके, इसको इसके साथ प्लस करके, ऐसे ही डिवाइडेड बाय 2 किया। तो जो भी नंबर मेरा आया वो हमारा M बन गया, और F और M का मल्टीपल मैंने फिर यहाँ पे लिखा, और इन सब नंबर्स का मैंने सम किया, क्योंकि मुझे चाहिए था समेशन ऑफ FM, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का भी सम करके रखा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, समेशन ऑफ F भी मुझे चाहिए था। ये आपको याद रखना है। अब फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो फॉर्मूला क्या थी, x बार इज इक्वल समेशन ऑफ FM डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F। तो यहाँ पे समेशन ऑफ F है, यानी x बार इज इक्वल समेशन ऑफ FM कितना है 3620 डिवाइडेड बाय 140, ठीक है। तो ये कितना आता है मेरा बेटा, ये आएगा मेरा, ठीक है, कैलकुलेट करके 25.86 आपसे कैलकुलेट करें तो ये आता है मेरा 25.86। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जो है उसमें जो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, उस डायरेक्ट मेथड में हमारा मीन क्या आया 25.86, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जब आपको दी गई होगी, आपको सिर्फ यही दो चीजें दी गई होगी, वहां से आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज और मिड वैल्यूज का मल्टीपल करना है बेटा, और मल्टीपल करने के बाद FM का सबमिशन करना है, यानी इन सारे नंबर्स का सम करना है, डिवाइड करना है उसको हमारी फ्रीक्वेंसीज के सम के साथ, तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, हमारा मीन निकल के आएगा वहां से, जो कि हमारा 25.86 निकला यहां पे। अब दूसरा जो मेथड है हमारा बेटा, उस दूसरे मेथड को हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है।
अब शॉर्टकट मेथड जो है, शॉर्टकट मेथड आपको याद ही होगा, मैंने आपको बोला था कि शॉर्टकट मेथड जो है इसमें फॉर्मूला अलग होगी, ठीक है, इसमें फॉर्मूला अलग होगी क्योंकि शॉर्टकट मेथड, ये दोनों मेथड्स अलग अलग है, मेथड्स में कैलकुलेशंस अलग अलग करनी पड़ती है हमें। तो शॉर्टकट मेथड की जब हम बात करते हैं बेटा, तो याद रखिएगा यहां पे शॉर्टकट मेथड में क्या यूज किया जाता है, a प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ये आपको याद रखना, ठीक है। यानी हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं हम समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, यानी शॉर्टकट मेथड में, ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। हर किसी सीरीज में शॉर्टकट मेथड की अलग फॉर्मूला होगी, डायरेक्ट मेथड की अलग फॉर्मूला होगी, स्टेप डेविएशन मेथड की अलग फॉर्मूला होगी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। अब यहां पे ए क्या होता था, एज्यूम्ड मीन, एफ डी क्या होता है, एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी, डी क्या होता है डीविएशन, और समेशन ऑफ एफ वो आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी का सम। लेकिन यहां पे आपको हमने देखा था एम, ठीक है, एम तो हमने ऑलरेडी यहां पे निकाला हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पे डी है। अब डी क्या होता है, मैंने आपको बोला था डी होता है बराबर एक्स माइनस ए, अगर आपको याद हो जब हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी थी, ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी थी, वहां पे हमने देखा था कि डी होता है बराबर, यानी डीविएशन होती है बराबर एक्स माइनस ए, विच मीन्स, ठीक है, वेरिएबल माइनस एज्यूम्ड मीन जो हम देखते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे एफ डी है, ठीक है, अब डीविएशन कहां से लाऊं मैं, तो यहां पे डीविएशन जो है, क्योंकि मेरे पास एक्स तो है नहीं, ठीक है, एक्स जो मेरे पास नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या है, वो ये नंबर्स हैं, ठीक है, तो इनमें से किसी को एज्यूम्ड मीन लेना, हम इनमें से एज्यूम्ड मीन नहीं लेते। यहां पे डी होगा बराबर बेटा एम माइनस ए, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे डी होगा बराबर एम माइनस ए, विच मीन्स मिड पॉइंट माइनस एज्यूम्ड मीन, ठीक है, मिड पॉइंट माइनस एज्यूम्ड मीन। अब आप मिड जो एज्यूम्ड मीन लोगे वो एज्यूम्ड मीन भी कहां से लिया जाएगा, ठीक है, वो एज्यूम्ड मीन भी आप कहां से लोगे, इसी वाले सेक्शन से लेने वाले हो, ठीक है। तो यहां पे एम हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, हमें डी निकालना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं आपको कि हमें इसी क्वेश्चन में क्या करना है, इसी क्वेश्चन में हम डी को निकालने वाले हैं। इसी क्वेश्चन में हम, या दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आए, इसीलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, पेज नंबर है आपका 154, उसमें बोला गया है कि मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स की, आपको क्या करना है, मीन मार्क्स निकालने हैं, लेकिन यूज कौन सा करना है, बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है, आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है। शॉर्टकट मेथड यूज करने के लिए पहले मैं लिख लूं कि हमारा उधर से डाटा क्या दिया गया है, ठीक है, उस डाटा को पहले लिख लेते हैं और फिर कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। आपके मार्क्स दिए गए हैं आपको, ठीक है, विच इज एक्स, ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिया गया है, ये दो चीजें आपको दी गई हैं। आपको बोला गया है कि स्टेप डी शॉर्टकट मेथड को यूज कीजिए, और शॉर्टकट मेथड को यूज करके आपको क्या करना है, हमें कैलकुलेट करके दीजिए अर्थमेटिक मीन। अब मार्क्स यहां पे क्या दिए गए, 0 to 10, ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है बेटा, ऐसे आपको दिया गया है। और फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 20, ठीक है, 24, 40, 36 और 20, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, हमें चाहिए क्या, डी, लेकिन डी को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एम, मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू मुझे यहां पे भी निकालने हैं, मिड वैल्यूज को निकाल लूं पहले यहां पे, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया, जगह की कमी है थोड़ी सी, ठीक है, मिड वैल्यूज मुझे निकालने हैं यहाँ पे। तो मिड वैल्यूज मैंने आपको अभी बोला था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो मिड वैल्यूज क्या आएंगे, आएंगे 5, ठीक है, जैसे हमें निकले थे मिड वैल्यूज 5, 15 हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, ठीक है, 15, ये आएगा 25, ये आएगा 35 और ये आएगा 45, ये आपके मिड वैल्यूज है। मिड वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं, मैं आपको बार बार समझाता आ रहा हूं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या हम कह सकते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या सिंपली आपकी बुक में लिखा जा सकता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है, ठीक है, और एडिशन है, तो एडिशन में कोई भी फर्क नहीं आने वाला इसमें। फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, L लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो मिड वैल्यूज मेरे ये रहे। अब मेरा डी जो है वो किसके बराबर आएगा, m माइनस ए,
m माइनस ए। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे एज्यूम्ड मीन लेना है। और एज्यूम्ड मीन कहां से लूंगा मैं, एज्यूम्ड मीन मैं लूंगा अब यहां से, क्योंकि मेरे पास यहां पे एज्यूम्ड मीन है नहीं। ये बात याद रखिएगा कि हम यहां पे मार्क्स यानी वेरिएबल से एज्यूम्ड मीन नहीं लेंगे, हम यहां पे मिड वैल्यू से क्या करेंगे, मिड वैल्यू से एज्यूम्ड मीन लेंगे। ये आपको याद रखना है कि एज्यूम्ड मीन जो है वो मिड वैल्यू से लिया जाएगा। अब मिड वैल्यू से फॉर एग्जांपल मैंने 25 लिया यहां पे, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफरेंस फिर से एक बार समझिए कि जब हमने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी थी तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर्स होते थे, यानी हमारे पास वेरिएबल्स ऐसे होते थे, ठीक है। कंप्लीट नंबर्स मैंने आपको डिस्क्रीट क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स मैंने आपको समझाया था कि एब्सोल्यूट नंबर्स कंप्लीट नंबर्स में क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स में जंप करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नंबर्स तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज है। ये इनकम्प्लीट नंबर्स में क्या है हमारे पास, तो इनकम्प्लीट नंबर्स के टाइम या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम हमारा जो एज्यूम्ड मीन होगा वो हम लेंगे मिड वैल्यू से, ठीक है। तो मिड वैल्यू से एज्यूम्ड मीन मैंने लिया, इट मींस अब मिड वैल्यू को एज्यूम्ड मीन के साथ क्या करना है, माइनस करना है, ताकि मुझे डी मिल सके। तो फोर्थ सेक्शन जो यहां पे होगा वो होगा मेरा डी, जो होगा बराबर m माइनस ए। ये याद रखना है आपको, m माइनस ए के। अब m क्या है मेरे पास 5, ठीक है। तो 5 माइनस 25 ऐसे, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, ये हो गया 35 माइनस 25, ये हो गया 45 माइनस 25। अब इनको आप क्या कीजिए, इनको आप कैलकुलेट कीजिए। 5 माइनस 25 तो इट मीन्स माइनस 20, ठीक है। उसके बाद 15 माइनस 25 तो ये होगा माइनस 10, ठीक है। और ये होगा हमारा 0, 35 माइनस 25 तो 10, और 45 माइनस 25 तो 20। अब कैलकुलेशन कीजिए, मैंने आपको बोला था, क्योंकि ये हमें नहीं, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें समेशन ऑफ एफडी चाहिए, ठीक है। अभी हमें इन दोनों का मल्टीपल करना है। तो लास्ट वाला जो सेक्शन हमारा होगा वो होगा हमारा एफडी का, यानी ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन हमारा एफडी का होने वाला है, यानी लास्ट में आप एफ और डी को मल्टीपल करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो चाहती है वही मुझे चाहिए। तो डी भी निकला, ठीक है, एफ भी है मेरे पास, तो इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई पहले, फिर उसके बाद सम करना है। तो यहां पे कैसे 20 इंटू, ठीक है, 20 मेरे पास ये है, इंटू क्या करना है माइनस 20 ऐसे, ठीक है। ये होगा 24 माइनस 10, 24 इंटू माइनस 10, 40 इंटू 0, 40 इंटू 0, 36 इंटू 10, ठीक है, और 20 इंटू 20। इनको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। इनको कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है वो देख लीजिए, ठीक है। इनको जब मैं कैलकुलेट करता हूं बेटा, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है, 20 इंटू माइनस 20 हमारा हुआ माइनस 400, ठीक है, माइनस 400, माइनस 240, ठीक है, ऐसे ही 0, ऐसे ही 360, ऐसे ही 400, ठीक है। तो ये हमारा एफ डी आया, ठीक है। अब इस एफ डी को क्या करना है, सम, ठीक है। तो एफ डी को सम करने के कैसे करें, तो इन माइनस का मैंने आपको बार बार बोलता आ रहा हूं कि पहले नेगेटिव जो है उनका अलग सम कर लें, ठीक है, पॉजिटिव जो है उनका अलग सम कर लें, फिर लास्ट में दोनों का मिक्स में सम कर लें। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं, आसानी के लिए मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन ये सम ऐसा है हमारा, -400 प्लस -240, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो इट मीन्स प्लस होगा, तो 400, 240 कितना होता है 0, 4, 4 2 6, लेकिन माइनस 640, ठीक है बेटा, माइनस 640। अब माइनस 640 तो यहां पे कितना आता है, ये आता है 400, ठीक है, 400 प्लस 360, 400 प्लस 360, यह आता है 0, 6, 4 प्लस 3 7, यह है 760। तो इसका मतलब माइनस 640 प्लस 760, तो इन दोनों का क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है, और साइन बड़े वाली के साथ आएगी, यानी पॉजिटिव हमारी साइन आएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइन है या हमारा जो लास्ट में निकल के आएगा वो आएगा 760 माइनस 640, तो माइनस कीजिए, ठीक है, 6 माइनस 4 दैट इज 2, 7 माइनस 6 इट्स 1, तो 120 निकल के आएगा। तो इट मीन्स समेशन ऑफ एफ एम कितना आया मेरे पास 120, ये आपको याद रखना है। और समेशन ऑफ एफ तो मुझे पता ही है ऑलरेडी, ये है 140, ठीक है। अब फॉर्मूला में यूज कीजिए इसे, और यूज करने के बाद हमारा आंसर निकल के आएगा। फॉर्मूला क्या थी हमारे पास, ए
यानी एज्यूम्ड मीन क्या था 25 या a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। a के बदले क्या था, a था 25, तो 25 प्लस समेशन ऑफ एफ डी, ठीक है। समेशन ऑफ एफ डी क्या है मेरे पास, तो यहाँ पे एफ डी है, एफ एम नहीं है, एफ डी, ठीक है। समेशन ऑफ एफ डी क्या है मेरे पास 120 डिवाइडेड बाय 140, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, 0 0 कैंसिल, यू गेट 25 प्लस 2 6 are 12, 2 7 are 14, that is 6 divided by 7, ठीक है। तो ये कैलकुलेट आएगा 25 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7 कीजिए, तो 6 डिवाइड बाई 7 कितना आता है 0.86, तो ऐसे कैलकुलेट करके आप कर सकते हैं, हाँ 0.86, ठीक है। तो ये आएगा 25.86, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 25.86, जो कि हमने देखा था कि वहां पे भी जब हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया था वहां पे भी हमें 25.86 देखने को मिला था। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, टफ नहीं है ज्यादा, हाँ हेक्टिक है थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है बहुत ज्यादा। आपको याद होगा मैंने आपको बार बार बोला था कि आपको एक काम करना है, आप फॉर्मूलाज याद कीजिए। फॉर्मूला जब आप याद करेंगे तो फॉर्मूला याद करने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा करना क्या है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में शॉर्टकट मेथड में कौन कौन से स्टेप्स आपको क्या करने हैं, अपनाने हैं। तो एफ डी चाहिए आपको, तो पहला स्टेप याद रखिएगा, कैलकुलेट मिड पॉइंट। आपको क्या करना है, मिड पॉइंट को कैलकुलेट करना है, ये याद रखिएगा, मिड पॉइंट को कैलकुलेट करना है। दूसरा कैलकुलेट डी, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, डी कैसे निकलेंगे, एम माइनस ए से, ठीक है, एम माइनस ए से। तो यहां पे आपको एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। टेक एज्यूम्ड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन फ्रॉम, कहां से, एज्यूम्ड मीन हम लेंगे बेटा हमेशा कहां से, हमारे मिड पॉइंट से या मिड वैल्यूज से, ठीक है। मिड पॉइंट से या मिड वैल्यूज से हम क्या करेंगे, हमारा एज्यूम्ड मीन लेंगे। फोर्थ, तो जब आपने एम डी भी निकाला, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी एंड, याद रखना है आपको, फ्रीक्वेंसी एंड उसके साथ डी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड डीविएशन, दैट इज डी, ठीक है, डीविएशन, फ्रीक्वेंसी एंड डीविएशन। अब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में सम अप, ठीक है, सम अप डीविएशन, डी यानी हम कह सकते हैं सम अप एफ डी एंड एफ, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में डिवाइड एफ डी बाई एफ, लास्ट में सिक्स्थ डिवाइड एफ डी बाई एफ, ये आपको याद रखना है, एफ डी बाई एफ। तो जब हम एफ डी बाई एफ करेंगे डिवाइड, ठीक है, प्लस करेंगे उसके साथ ए, तो लास्ट में हमें आंसर निकल के आएगा। होपफुली आपको जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में शॉर्टकट मेथड भी अच्छी तरह समझ में आया कि शॉर्टकट मेथड में कैसे हम चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि पहले ये वाली दो चीजें आपको दी गई होंगी, आपको मिड वैल्यूज निकालने हैं, मिड वैल्यूज के बाद डी निकालना है, डी होता है एम माइनस ए के बराबर, एम यहां से निकालेंगे मिड वैल्यूज, ठीक है, मिड वैल्यूज यहां से एक एज्यूम्ड मीन लेंगे, तो मिड वैल्यूज को एज्यूम्ड मीन के साथ माइनस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एफ डी मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम करेंगे, और लास्ट में हम फ्रीक्वेंसीज का भी सम करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे एज्यूम्ड मीन के साथ, ठीक है। तो हमारा मीन निकल के आता है वहां से मीन, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा क्या है, हमारा मेथड है, वो है स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड। अब स्टेप डिविएशन मेथड में होता है क्या है, स्टेप डिविएशन मेथड मैंने आपको बोला था कि स्टेप डिविएशन मेथड जो होता है बेटा, स्टेप डिविएशन मेथड भी, इसमें भी अलग क्या होती है, इसमें आपको अलग फॉर्मूला देखने को मिलेगी, यानी स्टेप डिविएशन मेथड में आप अलग कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, अलग फॉर्मूला आपको देखनी पड़ेगी। अब यहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे फॉर्मूला क्यों चेंज होगी, फॉर्मूला क्या होगी, यहां पे फॉर्मूला देख लें फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक्स बार इज इक्वल समेशन ऑफ ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इंटू सी, ये आपको याद है, मैंने आपको कल भी ये फॉर्मूला पढ़ाई थी स्टेप डिविएशन में, ये फॉर्मूला हमने कल भी पढ़ी थी, आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने एफ ऑफ एक्स पढ़ा था, ठीक है, एफ डी डैश पढ़ा था, ठीक है, और इंटू सी किया था। फॉर्मूला वही है, ठीक है, फॉर्मूला वैसी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे डी डैश, ठीक है, यहाँ पे डी डैश हो सकता है, तो डी कैसे निकाला जाता है यहाँ पे, लेकिन डी में फर्क ये है कि एम माइनस ए से निकालना है, वहां पे एक्स माइनस ए से निकालते थे, फर्क उतना ही है। अब ये फॉर्मूला आप देखिए,
तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को मैं स्टेप डिवीजन मेथड में कन्वर्ट करता हूं, इसी क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे पास, इसी को मैं स्टेप डिवीजन में कन्वर्ट करता हूं। यानी डी मेरे पास है, इसका मतलब मुझे एफ डी नहीं चाहिए, मुझे एफ डी डैश चाहिए असल में, ठीक है। तो डी डैश कैसे निकाला जाता है मैंने आपको कल समझाया था, कल मैंने आपको दिखाया था। डी डैश होता क्या है, मैंने आपको कल बोला था डी डैश क्या होता है, डी डैश कैसे हम निकालते हैं। इट्स डी डैश का मतलब क्या है, इट्स डी डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, मैंने आपको बोला था, यानी डी डिवाइडेड बाय सी हम कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सिंपली m माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। तो यहां पे m माइनस ए डिवाइडेड बाई सी आएगा, वहां पे x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी था, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पे d डिवाइडेड बाई सिंपली आप बोल सकते हैं d डिवाइडेड बाई सी। तो d मेरे पास ये है, इसको मैं डिवाइड करूंगा c के साथ, तो c के साथ जब डिवाइड होगा, c के साथ डिवाइड करने के बाद मेरा d डैश निकलेगा, फिर उसका हमें क्या करना है, सम करना है। तो ईजी है बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में, ठीक है, ज्यादा परेशान ना हो, आप आराम से समझ लीजिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। जहां पे समझ नहीं आता आप बोल सकते हैं, ठीक है, आप, मैं समझाने के लिए यहां पे बैठा हुआ हूं। तो डी डैश किसके बराबर होता है, मैंने आपको बोला कि ये होता है बराबर डी बाई सी। अब सी क्या है मेरे पास, वो आपको पहले देखना है। तो पहली चीज आप देखोगे, ठीक है, स्टेप्स में इसको भी देख ले, इसमें भी आपको पहले क्या करना है, मिड वैल्यूज को निकालना है, मिड वैल्यूज के बाद डी को निकालना है, ठीक है, और डी के बाद डी डैश निकालने के लिए आपको सी निकालना है। सी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मैंने आपको बोला था सी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, या जिसे आप कह सकते हो सिंपली रेंज, कॉमन डिफरेंस, या जिसे आप सिंपली रेंज कह सकते हैं कि हमारे क्लास इंटरवल्स के बीच में रेंज क्या है। तो रेंज भी होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 30 माइनस 20 दैट इज 10, 20 माइनस 10 दैट इज 10, 10 माइनस 0 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10। यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वेरिएबल्स के बीच में या क्लास इंटरवल्स के बीच में वो है 10। तो यहाँ पे सी क्या होगा हमारा बेटा, सी होगा 10। इट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या करना है, 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, 0 बाई 10, 10 बाई 10, 20 बाई 10, ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, ठीक है बेटा। अब इनको प्लस कर ले, माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 इट्स माइनस 3, तो इनका माइनस 3 आया, ठीक है, इनका माइनस 3 आया। तो यहाँ पे पहले आप, सॉरी, पहले आप कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें और एक सेक्शन बनाना है, सॉरी बार बार भूल जाता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन इतना है ना इसमें कि, ठीक है, अब आप कंफ्यूजन में मत आइएगा। तो आपको एफ डी डैश निकालना था, सॉरी, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा, मैंने डी डैश का ही कैलकुलेशन किया सीधे, आप एफ डी डैश निकालिए। तो लास्ट वाला सेक्शन आपका एफ डी डैश वाला होगा, एफ डी डैश वाला होगा। एफ डी डैश यानी इनका अब मल्टीप्लाई करना है आपको। तो एफ डी डैश यानी माइनस 2 आया था हमारा, माइनस 1 आया था, 0 आया था, 1 आया था, 2 आया था। अब इसका आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 20 इंटू माइनस 2, 20 इंटू माइनस 2, ठीक है, ऐसे ही 24 इंटू माइनस 1, 40 इंटू 0, 36 इंटू 1, 20 इंटू 2, ऐसे आपको करना है। तो आएगा माइनस 40, माइनस 24, 0, 36, 40। तो ये आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। इन नंबर्स को आपको क्या करना है, इन नंबर्स को अब आप समेशन ऑफ एफ डी में डालोगे, ठीक है। तो एफ डी डैश जो हमारा है, उस एफ डी डैश को हमने देखना था। तो इनका सम कीजिए, माइनस 40 माइनस 24, माइनस 40 माइनस 24 कितना आता है, तो 40 प्लस 24 कितना हुआ, इट मीन्स 4, 4 प्लस 2 6, इट्स माइनस 64। तो माइनस 64 प्लस 40 प्लस 36, 40 प्लस 36 इट्स अराउंड 6, 4 प्लस 3 7, ठीक है। 64 प्लस 76, 64 प्लस 76 यानी 76 में से माइनस करो 64 को, इट मीन्स 2, 7 माइनस 6 इट्स 12, ठीक है। आपको क्या निकल के आएगा, आपको 12 निकल के आएगा वहां से। तो ये 12 आ गया हमारा, ठीक है। यानी समेशन ऑफ एफ डी डैश कितना है, 12 है। एफ डी डैश का सम कितना आया, 12, और इसका समेशन ऑफ एफ क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ एफ है हमारे पास 140। अब इसको फॉर्मूला में कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास ए क्या था, ए हमने लिया था 25, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश कितना आया 12 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ कितना है मेरा 140,
इंटू सी क्या है मेरे पास 10, तो एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 140, ठीक है, विच इज इक्वल टू 25 प्लस 0 कैंसिल, 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, ठीक है, तो 6/7 आया था वही 0.86 ऑलमोस्ट, ठीक है, 0.86, तो ये आएगा 25.86। तो यहाँ पे भी आपको मीन वही देखने को मिलेगा जो हमें बाकी सारे मेथड्स में देखने को मिला। मीन में कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क सिर्फ फॉर्मुलाज में है, फर्क सिर्फ कैलकुलेशंस में है। तो स्टेप डिविएशन मेथड को फिर से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड में मैं बोला आपको कि स्टेप डिविएशन मेथड की फॉर्मूला अलग है, समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इनटू सी प्लस ए, यानी ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इनटू सी, ये आपकी फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को देखने के बाद मुझे क्या लगा कि मुझे एफ डी डैश चाहिए, ठीक है, मुझे समेशन ऑफ एफ चाहिए, मुझे सी चाहिए, मुझे ए चाहिए। तो ए मुझे पता ही है, ए मुझे मिड वैल्यूज से निकलेगा, तो मुझे मिड वैल्यूज निकालने पड़ेंगे पहले। एफ डी डैश यानी समेशन ऑफ एफ डी डैश यानी एफ डी डैश, पहले एफ डी डैश मुझे निकालना है, ठीक है। तो एफ डी डैश निकालने से पहले मुझे मेरे पास डी डैश होना चाहिए, तो डी डैश निकालने के लिए मेरे पास डी होना चाहिए पहले, तो पहले मैंने डी बना लिया, ठीक है। उसके बाद डी डैश निकाल लिया, ठीक है। तो डी डैश कैसे निकला, डिविएशन डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, ये आपको याद है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय सी, सी क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फिर एफ डी डैश वाला सेक्शन बना लिया, उसका कैलकुलेशन किया, सम किया, तो वो 12 आया हमारे पास, और समेशन ऑफ एफ ऑलरेडी 140 था। तो इन सब चीज़ों को, ठीक है, जो भी मुझे वहाँ से मिला, रेसिपीज जो भी मुझे वहाँ से मिली, उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके मेरा मीन निकाल लिया। तो यहाँ पे आपका दूसरा जो है, तीसरा जो हमारा मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज मीन, ठीक है, कैसे निकाला जाता है उसमें, वो हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को देखिए मुझे एक शेर याद आता है, ठीक है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाला है ये, अभी बहुत बड़ा चैप्टर पड़ा हुआ है ये, ठीक है, एक लॉन्ग चैप्टर है आपका, 20 मार्क्स इसमें आपके क्या होते हैं, इवेल्युएट होते हैं, 20 मार्क्स का सब्जेक्ट है तो बड़ा होगा ही। तो होपफुली आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं, और आप इन्हें घर में भी क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। आपको ट्राई करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है इस वाले चैप्टर में, अगर आपको मार्क्स अच्छे खासे लाने हैं, और अगर आपको आगे जाके अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करना है, परफॉर्म करना है, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से पास होना है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की, कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में 3 फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ठीक है, हमारा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और हमारा स्टेप डिविएशन मेथड। कल हम अभी हम मीन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको शायद बोला था पहले कि अभी हम मीन ही पढ़ रहे हैं, अभी हमें डिफरेंट सीरीज को पढ़ना है, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज को देखने वाले हैं, जिसमें हम अपनी क्या बोलते हैं इसे ओपन एंड सीरीज को देखेंगे, डिफरेंट सीरीज को देखने वाले हैं कि उन सीरीज में कैसे अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया जाता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ठीक है, स्टे ट्यून्ड, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।